years to finish. The Constitution was adopted on November 26, 1949, but it became effective on January 26, 1950, marking India's change into a sovereign republic. Understanding this history is important to grasp the struggle and hopes that shaped the Constitution. Thank you. हमारे देश का संविधान दिवस है और इसके साथ साथ कानून दिवस भी है तो आप सभी को संविधान दिवस और कानून दिवस की शुभकामनाएं। अब बात आती है कि संविधान 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो हमारे देश के संविधान की मेन उद्देशिका बना, जिसको हम प्रियाम्बल कहते हैं। अब संविधान का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो उसमें ऐसा नहीं था कि जो संविधान बना वो सिर्फ एक कमेटी थी, बहुत सारी अलग अलग कमेटियों का गठन किया गया, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसने इतने बड़े संविधान को ड्राफ्ट करने का काम किया, लिखने का काम किया, जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, जिनके बारे में आप सभी जानते हैं। अब ये कमेटी ने काम किया और फर्स्ट ड्राफ्ट इन्होंने फरवरी 1948 को फर्स्ट ड्राफ्ट बना के दिया और 8 महीने का समय जनता को दिया गया देश की, ताकि वो इसमें विचार विमर्श कर सकें, इसकी कमियों को देख सकें और इसके बारे में बात कर सकें। और नवंबर 1948 में अंतिम प्रारूप दिया गया, मतलब पूरा हमारा संविधान जो है बन गया। अब संविधान पूरा बनने के बाद 32 दिन का समय विचार विमर्श किया गया और वो जो 32 दिन का संपूर्ण संविधान बनने के बाद जो 32 दिन विचार विमर्श किया गया, उसमें 7,635 संशोधन किए गए पूरा संविधान बनने के बाद, और अंत में वो पूर्ण रूप से बन पाया था। तो काफ़ी लंबा समय, काफ़ी अधिक लोगों की कठिन परिश्रम। ऐसा कहते हैं कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके एक मेंबर थे राव, तो उन्होंने 40 देशों के संविधान का अध्ययन किया था और उसके बाद उसका जो सार था, बहुत सारे परिश्रम मेहनत के बाद हमारे देश में वो लागू हुआ। संविधान को बनने में अगर हम ऐसे देखते हैं तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। तो जैसा मैंने पहले बताया कि 1928 में मोतीलाल नेहरू ने सबसे पहले इसकी बात की थी। उसके बाद 1934 में औपचारिक रूप से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन की बात की गई थी कि हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन करेंगे। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस आ गई थी। उन्होंने गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया पारित किया, जिसमें लिखित रूप में ये बताया गया था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये पहली बार घोषित किया था कि हमारा जो संविधान का निर्माण होगा वो हमारी संविधान सभा के द्वारा होगा, जिसमें बाहरी किसी भी देश का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। 1946 में, जैसे कि वो बच्ची बता रही थी अभी, कि कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन जो है बेसिकली तब हमारे देश में, क्योंकि हमारा शासन नहीं था, ब्रिटेन का था, तो ब्रिटेन से 3 लोग